बाबरी मस्जिद वालों को 5 एकड़ जमीन दी, भाई क्यों दी? जब आप उनका दावा खारिज कर रहे हो नहीं ये जगह तुम्हारी नहीं है, तो उन्हें जमीन क्यों दे रहे हो भाई? कभी मुसलमान ने मस्जिद के लिए कब दंगा किया? बताए कोई भी एक उदाहरण देश में? कभी दंगा नहीं किया। इंसाफ नहीं हुआ। अगर इंसाफ होता तो ये कुछ और ही होता, लेकिन इंसाफ नहीं हुआ। और अगर हमें देश की सबसे बड़ी अदालत से भी इंसाफ नहीं होगा तो हमें कहां जाए हम लोग? अनुच्छेद 142 की बात कही गई, आर्टिकल 142 की, कि सुप्रीम कोर्ट को कुछ भी फैसला करने की पावर है। ये सही है कि सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 142 यानी अनुच्छेद 142 में इनहेरेंट पावर है, पूरी पावर है, कुछ भी करे। लेकिन उसमें एक शब्द है, वो पावर इस्तेमाल करेगी पूर्ण न्याय के लिए, कंप्लीट जस्टिस के लिए। अगर कंप्लीट जस्टिस करना हो तो 142 के तहत जो पावर सुप्रीम कोर्ट को संविधान में दी गई है उनका वो प्रयोग करेगी। लेकिन फैसला कहां हुआ? अभी परवेज भाई बोल रहे थे, बहुत बढ़िया उन्होंने बात बताई। जिन लोगों ने घर तोड़ा और घर पे तोड़ के कब्जा कर लिया तो अदालत ने उन्हीं को दे दिया। भाई बात तो सही है, घर तो तुम्हारा है लेकिन तोड़ा इसने, इसी को दे दो भाई। इंसाफ हुआ क्या ये? इस तरह से तो आपने उन गुंडों को बढ़ावा दे दिया, उन आतंकवादियों को बढ़ावा दे दिया, उन आतताइयों को बढ़ावा दे दिया कि जो कल किसी के भी घर पे कब्जा कर लेंगे और कहेंगे नहीं इसका नहीं ये मेरा है, और अदालत कहेगी हाँ यार तेरा तो है, ये नहीं ये कागज इसके पास है, जमीन इसकी है, मालिक यही है, और नहीं यार ऐसा फैसला इसको दे दे, इसको दे दे, तुझे कहीं और दे देता हूं। ये न्याय है क्या? हम अदालत से उम्मीद क्या करते हैं? न्याय की। और अगर अदालत में न्याय नहीं होगा तो फिर कहां जाएं हम लोग? कहां न्याय होगा? हमें सड़क पर आना ही पड़ेगा। उसीलिए आए हैं। इस फैसले में मैंने अभी पूरा नहीं पढ़ा है, लेकिन जितनी चीजें समझ में आई हैं उसमें 2-3 चीजों से मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। मैं मानता हूं कि वो गलत हुई हैं और इनका आने वाले समय में इस देश की जो आवाम है उसके जीवन पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ेगा। नंबर 1 चीज जिसको मैं मानता हूं, हमारे देश का संविधान जो कहता है, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई जजमेंट में यह बात कही है कि संविधान की जो प्रस्तावना है वो इसका संविधान का मूलभूत ढांचा है। और मूलभूत ढांचा जो प्रस्तावना है वो कहती है हमारी, हम भारत के लोग, यहीं से शुरू होती है प्रस्तावना, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, मतलब यह हुआ पंथ निरपेक्ष यानी राज्य का कोई धर्म नहीं है, सरकार में कोई भी आएगा उसका कोई धर्म नहीं है, उसका काम है इस देश की आवाम के लिए, चाहे किसी भी धर्म संप्रदाय के न हो, उनके हित के लिए काम करना, उनके हितों की रक्षा करना। तो इसलिए सरकार का कोई धर्म नहीं है। लेकिन यहां सुप्रीम कोर्ट कहती है मंदिर के लिए ट्रस्ट बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? केंद्र सरकार की। क्यों भाई? केंद्र सरकार पर आप ये जिम्मेदारी क्यों डाल रहे हो? केंद्र सरकार को मंदिर बनाने के लिए ट्रस्ट क्यों बना रहे हो आप? इसका मतलब यह हुआ कि आपने एक धर्म विशेष का काम करने की जिम्मेदारी सरकार को दे दी, और इस तरह से आपने संविधान का खुला उल्लंघन कर दिया, खुला उल्लंघन कर दिया। तो इस तरह से इंसाफ नहीं हुआ, बल्कि इंसाफ का खून हुआ और संविधान का उल्लंघन हुआ। और दुर्भाग्य से वो उल्लंघन भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो संविधान की संरक्षक है, गार्जियन है, उसके माध्यम ये नहीं होना चाहिए था। दूसरी एक बात, आपने बाबरी मस्जिद वालों को 5 एकड़ जमीन दी, भाई क्यों दी? जब आप उनका दावा खारिज कर रहे हो नहीं ये जगह तुम्हारी नहीं है, तो उन्हें जमीन क्यों दे रहे हो भाई? इसका क्या मतलब है भाई? मैं अगर कह रहा हूं ये जमीन मेरी, आप कह रहे हो तेरी नहीं है, तो फिर मुझे जमीन क्यों दे रहे हो? इसका जवाब है कि सुप्रीम कोर्ट के पास? सुप्रीम कोर्ट को इस बात का जवाब नहीं देना चाहिए कि मुझे 5 एकड़ जमीन आप क्यों दे रहे हो।
इसका मतलब यह है कि मेरी जमीन थी, लेकिन क्यों? क्योंकि मैं ये मानता हूं इस देश में अमन चैन खत्म हो जाएगा, इसलिए भैया मैंने गुंडों को दे दी, भैया जमीन तुम्हारी है, तुम ले लो, भैया इसको और कहीं दे दो आप। यही तो हुआ, और क्या हुआ? इंसाफ नहीं हुआ अभी तक। इंसाफ चाहिए था और हम इंसाफ के लिए लड़ रहे थे। और दूसरी बात, जो बात कही है बार बार आरएसएस के लोगों ने, लगातार सरकार की तरफ से भी लगातार मुस्लिम समाज के लोगों में जाके जगह जगह जाके कहा जा रहा है अमन बनाए रखिए, अमन बनाए रखिए। हम क्या गुंडे हैं भाई? कभी मुसलमान ने मस्जिद के लिए कब दंगा किया? बताए कोई भी एक उदाहरण इस देश में? कभी दंगा नहीं किया। अगर दंगा किया तो उन लोगों ने किया जिन लोगों ने मस्जिद ढाई, उन लोगों ने दंगा किया। और आप सीख हमें दे रहे हैं, हमसे कह रहे हैं भाई हमने कभी इस देश में, देश हमारा किसी के बाप का नहीं है, हमारा देश है। हमने कभी भी इस देश के अमन को खत्म करने के लिए कोई काम नहीं किया। हम तो सुकून चाहते हैं और चाहते हैं इस देश का हर व्यक्ति सुकून से रहे, और उसी तरह से हमने काम किया। लेकिन आप हमें ही सीख दे रहे हैं। अरे अगर आपको सीख देनी है तो उनको देते ना, जाके उन गुंडों को बताते कि अगर तुमने कोई बदतमीजी की, कानून तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेगा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, तुम्हें बंद करके जेल में डाल दिया जाएगा। उन्हें कहते ना आप, लेकिन आपने उन्हें नहीं कहा। तो आप कर क्या रहे हैं? इसका मतलब यह है कि जो लोग इस देश में फिरका परस्ती चाहते हैं, जो लोग इस देश की शांति को भंग करना चाहते हैं, जो लोग आतताई हैं, आतंकवादी काम कर रहे हैं, आप उन लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। सरकारी स्तर पर बढ़ावा दिया जा रहा है। और दुख की बात यह है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जिसे न्याय करना चाहिए था, उसने भी न्याय नहीं, सिर्फ फैसला किया। इसीलिए साथियों, वकालत करते हुए भी, पिछले 26 साल से मैं वकालत कर रहा हूं, मेरा इस देश की अदालतों पर कोई भी भरोसा नहीं है। इस देश की अदालतों में इंसाफ नहीं होता, इंसाफ नहीं होता। यहाँ पर सिर्फ फैसले होते हैं, और फैसले देने के लिए किसी को भी आप बैठा दिए, कोई भी फैसला दे दे। ऐसा फैसला तो यहाँ से किसी भी साथी को बैठा दिया, वो भी दे दे, कुछ नहीं होने वाला। दिक्कत ये है साथियों। इसलिए साथियों, ये लड़ाई, अभी मैं जामा मस्जिद पे था, मैं वहां, हम लोग ईवीएम के विरोध में जो आंदोलन कर रहे 26 नवंबर को, उसके सिलसिले में पर्चे बांट के आ रहा था। मैंने वहां पे जो सज्जन थे, मुझे नहीं मालूम कौन, मैं अंदर नहीं जा सका, लेकिन मैंने सुना वहां यही बात सारी कही जा रही थी, और ये भी कहा जा रहा था कि इसमें रिव्यू पिटीशन नहीं डाला जाए। पर मैं कहता हूं ये तो हमारा कानूनी हक है। और अगर अभी भी सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि रिव्यू पिटीशन को एडमिट करे और इस फैसले में न्याय करे, इस मुकदमे में न्याय करे, उसके पास अभी भी एक मौका है। ये हमारे लिए नहीं, इस देश की आवाम के लिए, इस दुनिया के लिए। इस देश की अदालत क्या नजीर पेश कर रही है दुनिया के सामने? दुनिया में इस फैसले को कैसे देखा जा रहा है? आप लोग, अभी तस्लीम साहब ने बताया 100 से ज्यादा इसके ऊपर आर्टिकल लिखे जा चुके हैं। दुनिया भर में आपका फैसला देखा जा रहा है, तो कम से कम हमारे देश की जो अदालत है उसमें ये तो जाए, ये अदालत न्याय करती है, और न्याय में बिल्कुल दूध का दूध, पानी का पानी होता है। जिसका जो हक है उसे ही मिलेगा, चाहे कोई दूसरा कितना भी ताकतवर हो। ये होना चाहिए, लेकिन साथियों ऐसा हुआ नहीं। रिव्यू पिटीशन डालिए। मैं कहता हूं जो तस्लीम साहब ने कहा है, मैं पूरी तरह सहमत हूं। आखिरी वक्त तक ये लड़ाई लड़ी जानी चाहिए, और इंसाफ के लिए लड़ना हमारी जिम्मेदारी है साथियों। अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करना हमारी जिम्मेदारी है साथियों। क्योंकि मैं आपसे कहना चाहता हूं, या तो आवाज बुलंद करना सीखो, या तो आवाज उठाओ जो उनके खिलाफ, अन्यथा तो लाशें उठानी पड़ेंगी आपको, हमको। इसलिए आवाज उठाओ। किसी को गाली देने की जरूरत नहीं है, किसी को थप्पड़ मारने की जरूरत नहीं है, लेकिन आवाज उठाना हमारा हक है। इकट्ठे होके हम सब इंसाफ के लिए लड़ें और इंसाफ के लिए आवाज उठाएं साथियों। एक बात, आखिरी बात मैं सिर्फ आपसे कहना चाहूंगा, इंसाफ की लड़ाई में हम हर उस व्यक्ति के साथ में हैं जिसके खिलाफ नाइंसाफी हो रही है। हम और उस व्यक्ति के साथ में हैं, और इस लड़ाई को हम अंजाम तक पहुंचा सकें, इसी के साथ साथ एक और लड़ाई है, वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। ये सरकार, इसको जनता का मत प्राप्त नहीं है। ईवीएम में बड़े पैमाने पर लूट मचा के वोटों की ये सरकार बन के आई है, इसको हटाना है। इसीलिए हम लोग ईवीएम के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। 26 नवंबर को पूरे देश में
राजधानी में हमने ईवीएम के खिलाफ आंदोलन हम लोग कर रहे हैं। आपसे भी मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है, जितना जरूरी ये आंदोलन है उतना ईवीएम का 26 नवंबर को यहाँ आइए मंडी हाउस पर, और वहां से इकट्ठे होकर वहां से यहां तक आएंगे और बताएंगे सरकार को, और इस ईवीएम की सरकार को हटाकर इंसाफ करेंगे इस देश के लोगों के साथ।